हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दिस साइड हितेश और आज है थर्सडे 8 अक्टूबर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन। और उस दिन मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। मार्केट एक बड़ा मूवमेंट नहीं दे ऐसा हो सकता है, बट एक वॉलेटिलिटी हमेशा वीकली एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे के दिन मार्केट में बनी रहती है, जिसके कारण जो मूवमेंट आती है वो काफ़ी तेज आती है। या तो मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो फर्स्ट आवर के अंदर ही आ जाती है, या फिर जो मूवमेंट है आफ्टर 1 PM या 2 PM के बाद में हमें एक बड़ी मूवमेंट दिखाई देती है वन साइड में, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं मार्केट के वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं। इस कारण से वहां पर एक बड़ी मूवमेंट आती है। जनरली मैं हमेशा एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलिंग करता हूं आस्था अकाउंट के अंदर। आज मैंने यहाँ पर ज़ेरोधा में ऑप्शन बाइंग भी की है। कल एक मेरा स्विंग ट्रेड था ऑप्शन बाइंग का, उसमें भी प्रॉफिट हुआ है। एक और अदर ट्रेड लिया ऑप्शन बाइंग में, उसमें भी प्रॉफिट है। और आज हमने एक हेजिंग पोजीशन भी ली है ऑप्शन सेलिंग की आस्था अकाउंट के अंदर। ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड में भी मतलब हमें वहां पर प्रॉफिट दिखाई दिया। टोटल 40 to 50,000 के बीच के आसपास का प्रॉफिट है। मैं आपको यहाँ पर सारे लॉजिक्स बताऊंगा, प्रॉफिट कैसे किया, कौन से कॉन्सेप्ट थे मार्केट में, कौन से ट्रेंड में मैंने ट्रेड लिया है, कहां पर एंट्री ली, क्या कॉन्सेप्ट थे, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या थे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में मैं आपको एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एज ए ट्रेडर वीकली एक्सपायरी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। इसके साथ में वीकली एक्सपायरी जो है वो मार्केट को किस तरीके से इफेक्ट करती है, कितनी वॉलिटिलिटी जो है एक्सपायरी वाले दिन क्यों बनी रहती है, सारे पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगा। पहले ट्रेड के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, फिर हम चार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो अकाउंट ओपन कर रखे हैं हमेशा की तरह। एक ज़ेरोधा का अकाउंट है जिसमें 38,000 का प्रॉफिट है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 38,400 का प्रॉफिट है। इसमें दो ट्रेड है। 11,800 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था। कल के दिन एक स्विंग ट्रेड लिया था, 20 रुपीज की प्राइस पे बाय किया, और आज मॉर्निंग में इसको 60 रुपीज पर मैंने सेल कर दिया। अगर आप इन्फो में देखेंगे यहाँ पर तो 23 की प्राइस पर बाय है, और 59.60 के आसपास हमने इसको एग्जिट किया है। 375 क्वांटिटी अप्रोक्स 4 to 5 लॉट्स हमारे पास ये हो जाते हैं। और इसके बेस पे यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आया वो 13 to 14,000 के बीच में प्रॉफिट आया है। इसने एक 80 to 90 रुपीज का भी हाई लगाया जब मार्केट आफ्टरनून में 11,900 के आसपास चल रहा था। कोई नहीं, जो मेरा स्विंग ट्रेड रहता है उसको मैं मार्केट में सुबह जल्दी बुक करता हूँ, क्योंकि आज ही का एक्सपायरी का ऑप्शन है, वो कितना जल्दी गिर जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता। इस कारण हम जो हमारे ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड होते हैं उसको हम थोड़ा जल्दी बुक करने की हमेशा कोशिश करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। दूसरा ट्रेड जो हमारा 11,900 का ट्रेड है, जब मार्केट में 2 PM के आसपास आज एक्सपायरी वाले दिन एक फॉल आया है, इसके बीच में मैंने एंट्री लिया था। अप्रोक्स 1800 क्वांटिटी ट्रेड की है। इसमें दो ट्रेड हैं। दो ट्रेड में 1900 क्वांटिटी एक बार ट्रेड हुई है, अगेन 900 क्वांटिटी एक बार, अगेन 900 क्वांटिटी एक बार और ट्रेड हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एवरेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1800 क्वांटिटी मैंने ट्रेड की है, 25 पर बाइंग प्राइस है एंड 39 का हमारा जो है सेलिंग प्राइस है। अप्रोक्स 40 पॉइंट्स लिए हैं, और हमारा जो इसमें प्रॉफिट आता है 24,800 का, इसमें भी हमारा प्रॉफिट हो जाता है। दो ट्रेड ज़ेरोधा के अंदर है, 38 का प्रॉफिट है। इसके साथ में एक आस्था अकाउंट का मेरा ट्रेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पोजीशंस को ओपन कर लेता हूँ, नेट पोजीशंस को। इधर से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे 9,000 का प्रॉफिट है। सिंपल लॉजिक, एक हेजिंग पोजीशन था। 23,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर दिया। 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय कर लिया। सेम क्वांटिटी 300 मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, 300 सेल किया, 300 बाय किया। तो अगर मार्केट 23,400 के अगर नीचे क्लोज होता है तो इन दोनों के जो बीच का गैप है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। 23,400 को सेल करने में मुझे प्रीमियम रिसीव हो गया, और 23,500 को बाय करने में जितना मैंने प्रीमियम अमाउंट दिया वो मेरा डिडक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऐसे एक हैच पोजीशन बना के 9,000 का हमारा यहाँ पर भी प्रॉफिट आया है। अप्रोक्स 46-47,000 का हमारा आज का प्रॉफिट हो जाता है ब्रोकरेज काट के। चलिए अब हम चार्ट पर जाते हैं, क्या लॉजिक मैंने लगाया था स्विंग ट्रेड लेने के लिए। देखो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। अगर आप कल का चार्ट देखेंगे मार्केट, तो मार्केट 11,750 760 को बार बार होल्ड कर रहा था। और अगर आप यहाँ पर इसको डिटेल में देखते हैं 5 मिनट चार्ट के अंदर, कल का निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग टाइम के आसपास एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न दिखेगा। अगर आप मार्केट में पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, अगर आप मार्केट में पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं सिर्फ पैटर्न्स के बेसिस पे। यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो स्विंग्स हैं वो हायर हाई बनते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। कल मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी लिया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे 750 के आसपास कल मार्केट पूरा दिन रेजिस्टेंस ले रहा था। तो जब क्लोजिंग अगेन रेजिस्टेंस के पास में आई और इसका रेंज भी काफी छोटा हो गया है असेंडिंग ट्राइंगल का, तो यहाँ पर मैंने 320 के आसपास एक पोजीशन लिया था। 11,750 मार्केट था, तो मैंने 800 की जो पोजीशन है उसको कॉल को बाय किया। 375 क्वांटिटी अप्रोक्स बाय किया था, और आप देखेंगे मार्केट इसके काफी ऊपर खुला है। और अगेन जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया।
फर्स्ट हमारा स्विंग ट्रेड एक सिंपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेस पे हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो कितना सिंपल लॉजिक लगा के 13,000 के प्रॉफिट का जो हमारा फर्स्ट ट्रेड है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर आप सेकंड ट्रेड देखेंगे तो पूरा दिन मार्केट में वेट करने के बाद में 15 मिनट में हमें यहाँ पर निफ्टी में एक हैमर दिखाई देता है। अगर आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर एक हैमर तो दिखाई देता है, पर यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर मार्केट ऑलरेडी एक गैप अप में ओपन हुआ है, इतना बुलिश है और मार्केट में कंप्लीटली बुलिश रैली चल रही है, फिर वहां पर सेल कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर सेल करने का एक रीजन है। जो सेकंड ट्रेड मेरा है, मैंने क्यों सेल किया, सेल प्लान क्यों किया, यहाँ पर आस्था अकाउंट के अंदर भी मैंने सेल पोजीशन बनाई है हेजिंग करके, और जो मेरा सेकंड निफ्टी का ट्रेड है उसके अंदर भी यहाँ पर मैंने पुट बाय किया, मतलब एक सेल पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सिंपल लॉजिक बताता हूँ। वन डे चार्ट पे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट 8 से 10 दिन कंटिन्यूअसली गैप अप दे रहा है। गैप अप के कारण साथ में ऊपर भी जाता जा रहा है। मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है कहीं भी वन डे कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं मार्केट ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा सकता। रॉकेट की तरह अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, 15 मिनट की रेड कैंडल देखो और आंखें बंद करके सेल करो। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 15 मिनट की कैंडल के ऊपर रहेगा। जहां पर भी अच्छी कैंडल दिखती है, एंगल्फिंग बेयरिश पैटर्न दिखता है, इन्वर्टेड हैमर दिखता है, ऐसी रेड कैंडल्स पे सेल करो। अगर मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया, 90 डिग्री 70 डिग्री में ऊपर गया, तो उसी तरह नीचे भी आएगा। सिर्फ उसी लॉजिक को आप फॉलो करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो, बेयरिश ट्रेंड में हो, चाहे वो बुलिश ट्रेंड में हो। आप यहां पर मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं एक्सपायरी पे मैंने क्यों निकाला कि फॉल आ सकता है। आप यहां से देखेंगे इतने दिन से मार्केट में एक बुलिश रैली चल रही है, गैप अप भी आ रहा है, गैप अप आने के साथ में एक मार्केट अप ट्रेंड में भी है। क्या मार्केट यहां से जब चालू हुआ तो मार्केट को यहां पर रुकना चाहिए था? 11,600 के आसपास क्या मार्केट को पॉज लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था। रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ पर ब्रेक नहीं होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है 11,600 का जो ये लेवल है, ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अगेन जब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक की जो एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी कितनी बनी रहेगी, और जो कॉल ऑप्शन चली आ रही है एक एक्सपायरी की, वो ऑलरेडी कितनी ज्यादा कॉस्टली हो गई होगी, कितनी ज्यादा महंगी हो गई होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल को बाय किया उनको डेली बहुत अच्छा रोज का प्रॉफिट दिख रहा है, तो कॉल ऑप्शंस काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में। अगर कॉल ऑप्शन इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है और मार्केट एक्सपायरी वाले दिन भी आज हम देखें 15 मिनट में फुल गैप अप दिखा के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आज भी कॉल ऑप्शन जो है जिनको एक्सपायर होना है आज वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है। इन कॉल ऑप्शंस को सेल करने के लिए मार्केट में सेलर जरूर एंटर होंगे क्योंकि उन कॉल्स को जो है मार्केट में जीरो होना है। आप देखेंगे 11,750 कल का मार्केट का रेजिस्टेंस था और मार्केट ने आज हाई लगाया 11,850, 11,900 के आसपास, 11,900 के पास अगर आप देखेंगे तो 12,000 की जो कॉल है वो भी आपको काफी कॉस्टली लगेगी कंपेयर टू अदर थर्सडे। जितना प्रीमियम अदर थर्सडेज पे नहीं होता है उतना प्रीमियम आज था। उनको सेल करने के लिए मार्केट में ऑप्शन सेलर आएंगे ही आएंगे। अगर इतनी बड़ी रैली मार्केट में, देखिए फिर से एक बार बताता हूं, अगर मार्केट में बिना रिट्रेसमेंट के 10,800 से लेकर 11,800 तक की 1,000 पॉइंट की रैली आई है बिना कोई बड़ा रिट्रेसमेंट दिए, तो आपको यहाँ देखना होगा कि जो कॉल ऑप्शंस वीकली है वो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। एक्सपायरी वाले दिन जो महंगी कॉल ऑप्शंस है जिनको जीरो होना है, जिनके प्रीमियम की वैल्यू उतनी नहीं है, उनको गिरना ही पड़ेगा। उनको गिराने वाला मार्केट में कौन आएगा? सेलर ही तो आएंगे। अगर कॉल ऑप्शन को मार्केट में सेलर आएंगे कॉल ऑप्शंस को गिराने के लिए, तो वहां पर मार्केट को गिरना ही है। कॉल ऑप्शंस अगर गिरेगी तो मार्केट में भी फॉल आएगा। इतना सिंपल सा लॉजिक लगाओ और आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर मैंने जो सेकंड ट्रेड है आप देखेंगे 24,000 का मेरा ट्रेड है। अगर मैं चाहता तो हैवीली ट्रेड कर सकता था, बट यहाँ पर हैवीली सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आना है, जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं कि कॉल सेलर्स में सेलर्स आएंगे ही आएंगे, वहां पर मार्केट कितना गिरेगा, 40 पॉइंट गिरेगा, 50 पॉइंट गिरेगा, 100 पॉइंट गिरेगा, इसको मैं जज नहीं कर सकता। मैं जज कर सकता हूं कि यहाँ पर मार्केट 20, 25, 30 पॉइंट गिरेगा जरूर और फास्ट मूवमेंट देगा। फास्ट मूवमेंट जब भी आती है तो वहां पर हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग मार्केट में एक्सपायरी के लिए है, ऑप्शन सेलिंग मार्केट में साइडवेज मार्केट के लिए भी है, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी ऑप्शन सेलिंग है। जहां पर भी मार्केट में फास्ट मूव आने वाला है वहां पर आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा 11,900 का जब मैंने पुट बाय किया तो वहां पर इसकी मूवमेंट कितनी फास्ट हुई है। आप देखेंगे मार्केट यहां से चलना चालू हुआ और जो ये फर्स्ट जंप लगाया 59 10 मिनट के अंदर अंदर
यहीं पे मैं इसमें निकल गया। मार्केट ने अगेन रिट्रेस करके ऊपर गया है, पर यहाँ पर मेरा अपना रिस्क लिमिटेड है, मैं अपना प्रॉफिट बना चुका हूँ, अपना टारगेट ले चुका हूँ, टारगेट से भी 3 to 4 टाइम्स प्रॉफिट हमारा डेली का हो चुका है। तो सिस्टम बंद करना बहुत जरूरी है। आप चाहेंगे कि अगेन मार्केट को आप बाय करें और सारी चीजें कैप्चर करें, 40,000 का प्रॉफिट आ गया, 50 का आ गया, बट आपको वहां पर 1-2 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो मार्केट आपको ऐसे कभी भी रिवॉर्ड नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो आपको एक बार तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट ने हमें इनफ प्रॉफिट दे दिया है, हमें रिवॉर्ड दे दिया, हमें इस रिवॉर्ड को घर लेकर जाना आना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग प्रॉफिट बनाते हैं, पर वो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक वो अपना प्रॉफिट इसी कारण से जीरो कर देते हैं, क्योंकि उनका ग्रीड कम नहीं होता है। तो सिंपल लॉजिक के बेस पे ट्रेड लिया। और अगर हम बात करें आस्था अकाउंट की, तो आस्था अकाउंट में आपको पता है ऑप्शन सेलिंग सिंपली हो जाती है। वीकली एक्सपायरी वाले दिन आप कोई से भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके रख दो, वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन से मेरा मतलब है बैंक निफ्टी अगर जैसे 23,200 चल रहा है, तो आप 23,400 का कॉल ऑप्शन सेल करके रख दो, आपका उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, वहां पर आपको प्रॉफिट मिलना है। अगर आपको सेव करना है, तो आप एक पोजीशन को सेल करके ऑप्शन को जिसका प्रीमियम ज्यादा है, जैसे जिसका प्रीमियम 50 रुपए का चल रहा है उसको सेल कर दो, और जिसका प्रीमियम 20 रुपए का चल रहा है उसको बाय कर लो। अगर दोनों जीरो हो जाती है, तो जो बीच का 30 रुपए का गैप आएगा वो आपका ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने आस्था अकाउंट में ट्रेड लिया है। आप देखेंगे ऑर्डर्स में हम चलते हैं, एक बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रेड है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। देखेंगे आप यहाँ पर 45 पे ऑप्शन को एक को सेल कर दिया है, 23,400 को 23,500 को 20 पे बाय कर लिया। तो जो अगर दोनों जीरो हो जाती है, तो इसका जो 25 रुपीस का जो मेरा गैप है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और क्वांटिटी यहाँ मैंने 350 ट्रेड की है, तो 350 क्वांटिटी के बेस पर अगर 25 पॉइंट भी मुझे मिलते हैं, तो मेरा 8-10 हजार का प्रॉफिट हो रहा है सिंपली। जो अपन ने लॉजिक लगाया, अगर वो लॉजिक वहां पर काम नहीं किया है, तो वहां से निकलना भी जरूरी है। अगर यहाँ पर बाय चांस मार्केट 23,400 से अगर ऊपर जाने लगता है, जो कि फॉल आ गया नहीं गया, अगर 23,400 से ऊपर जाने लगता, तो वहां पर मैं अपने पोजीशन को एग्जिट भी करता है 4-5 हजार का लॉस देख, क्योंकि मेरा पोजीशन वहां पर इन द मनी में आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मार्केट को सिंपल लेके चलो। आपकी क्या गलती होती है, ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया छोटा सा, फिर वापस निकल गया, फिर वापस दूसरी एंट्री ज्यादा प्रॉफिट के लिए लिया, फिर वहां पर लॉस हो गया। ये सारी गलतियां मेरे से भी होती है, बट मेरे से दिन में 10 दिन में एक बार होती है, आपसे 10 दिन में 8 बार ये गलतियां होती है। जब ऐसी गलतियों को, ऐसे फियर्स को आप मार्केट में कंट्रोल करना सीखोगे, चाहे प्रॉफिट आए चाहे नहीं आए, अपनी जो मिस्टेक्स हो रही है, अपनी जो गलतियां हो रही है, अपने जो फियर आ रहे हैं, जो साइकोलॉजी हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट कर रही है, उनको कंट्रोल करो, आपकी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल रहने लगोगे और वही आपका कॉन्फिडेंस गेन करेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आई होप मेरे जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, जो ट्रेड कॉन्सेप्ट्स हैं, या जो मेरी मार्केट में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसकी हेल्प से मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।